हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल वेयर ए एंड डी आर रियल कांस्टेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है सर्कल की, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते थे। चलिए समझते हैं पहले वो फॉर्म होती क्या है। तो अगर अगेन प्लेन में हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, तो हम जानते हैं z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, जहां पे जेड नॉट जो होता है वो मेरा क्या होता है, सेंटर होता है, और आर क्या होती है, मेरे सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है, वहीं एक और सर्कल की फॉर्म होती है, दैट इज जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस एल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस एल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी एक सर्कल की फॉर्म होती है जहां पे अल्फा जो होता है वो मेरा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है, रियल कांस्टेंट ना होके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है। और इस वाली फॉर्म के लिए जो मेरा सेंटर होता है सर्कल का वो होता है माइनस अल्फा, और जो यहां से मेरी रेडियस होती है वो कितनी होती है, रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, बस इसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पे यूज करना था। तो चलिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड प्लस अल्फा जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या हम जानते हैं, मॉड जेड स्क्वायर इज नथिंग बट जेड जेड कॉन्जुगेट। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट दिस इज सेम एज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो तो वन बाय वन यूज करते हैं। तो ए तो मॉड जेड स्क्वायर की जगह पे लिख दिया मैंने z z कॉन्जुगेट प्लस, अब देखो इसको मान लो z1, इसको मान लो z2, तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेपरेटली, यानी कि अल्फा कॉन्जुगेट z का कॉन्जुगेट प्लस अल्फा z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट इटसेल्फ z होता है। ठीक है, और यहां से मेरे पास आ जाएगा a z z कॉन्जुगेट प्लस, अब देखो यहां से हम इसको सेपरेट करेंगे तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा, और ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट अगेन विद द प्रॉपर्टी, यहां से जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z प्लस d इज इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे z z कॉन्जुगेट के आगे कांस्टेंट 1 है, ठीक है, तो a से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा z z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा बाय a z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट बाय a z प्लस d बाय a इज इक्वल टू 0। बस अब हमने इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में चेंज कर लिया। तो अब अगर मैं यहां से रेडियस निकालता हूं, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ मोड अल्फा स्क्वायर। तो देखो अल्फा क्या होता है, जो z कॉन्जुगेट के साथ हो। अब z कॉन्जुगेट में यहाँ पे ही है तो अल्फा क्या होगा, यहाँ पे मेरा अल्फा होगा नथिंग बट अल्फा मान लीजिए, हाँ अल्फा क्या होगा, मोड अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा मोड अल्फा बाय ए का स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस सी, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी बाई ए। ठीक है, और हम जानते हैं जो रेडियस होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और इवन स्क्वायर रूट के अंदर तो ये टर्म हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और रेडियस कभी 0 हो नहीं सकती क्योंकि वो पॉइंट सर्कल बन जाएगा फिर। तो यहां से अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा कि अल्फा बाय ए स्क्वायर इज माइनस डी बाई ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से आया अल्फा बाय ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी बाई ए। तो यहां से मेरे पास क्या आया, मॉड अल्फा स्क्वायर। अब देखो ए जो था वो रियल कांस्टेंट था, तो रियल कांस्टेंट का मॉड क्या होगा, नथिंग बट ए पॉजिटिव हो जाएगा, और स्क्वायर गिवन है तो वो सेम होगा, तो ए स्क्वायर से राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आ जाएगा ग्रेटर देन ए डी। ठीक है, ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गए, नीचे से कैंसिल हुआ, तो यहां से मेरे पास क्या आया, मॉड अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन एडी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली, क्योंकि ए जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बस अब इसी कंडीशन को आगे लेके चलते हैं, तो यहां से हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर minus AD is greater than 0 and A cannot be equal to 0. So mod alpha square minus AD is greater than 0 and A cannot be equal to 0, otherwise all real number. So option 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.